हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 8 का अध्याय 8 का जिस पाठ का नाम होगा एक वृक्ष की हत्या, और उस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। तो पाठ के जो कवि है उनका नाम है कुंवर नारायण और पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसमें का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए में है लुटेरों से, बी में है देश के दुश्मनों से, सी में है नादिरों से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी देश की नादिरों से। पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नादिरों से। इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो है कैसे कवि हैं? ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के और पितृत्व संवेदना के। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नगर संवेदना के। ऑप्शन नंबर बी यानी नगर संवेदना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन ए में है एक वृक्ष की हत्या, बी में है स्वदेशी, सी में है भारत माता और डी में है हमारी नींद। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एक वृक्ष की हत्या। तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक वृक्ष की हत्या। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है कुंवर नारायण, बी में है बीरेन्द्र डंगवाल, सी में है अनामिका और डी में है जीवनानंद दास। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंवर नारायण। चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंवर नारायण। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। एक वृक्ष की हत्या मतलब इस पाठ में जो है दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन ए में है चोर, बी में है डाकू, सी में है वृक्ष रूपी चौकीदार और डी में है शत्रु। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्ष रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? छठा नंबर प्रश्न है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में है गुरु नानक, बी में है बीरेन्द्र डंगवाल, सी में है कुंवर नारायण और डी में है प्रेम घन। तो छठा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंवर नारायण। इसके बाद देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की, यानी कुंवर नारायण जो थे वो कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे। ऑप्शन ए में है 1940 के आसपास, बी में है 1942 के आसपास, सी में है 1945 के आसपास और डी में 1950 के आसपास। तो सातवां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 के आसपास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी। कवि के अनुसार वृक्ष की जो सूखी डाली थी वो किस तरह की थी। ऑप्शन ए में है झुर्रियोंदार, बी में है मैला कुंचला, सी में है राइफल की तरह और डी में है चौकीदार की तरह। तो आठवां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राइफल की। ऑप्शन नंबर सी यानी राइफल की तरह।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए में देखेंगे आत्मजयी, बी में मेरे साक्षात्कार, सी में है चक्रव्यूह और डी में है सदानीला। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आत्मजयी। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है? कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है? ऑप्शन ए में है मैला कुंचला, बी में है फूल पत्तीदार, सी में है रेशमी चमकदार और डी में है मिलिट्री टोपी। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फूल पत्तीदार। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी फूल पत्तीदार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है अनामिका की, बी में है बीरेन डंगवाल की, सी में है सुमित्रा नंदन पंत की और डी में है कुंवर नारायण की। डी में है कुंवर नारायण की। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कुंवर नारायण। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहां हुआ था? जो कुंवर नारायण जो कवि थे उनका जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए में है 7 मार्च 1911 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी में 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश और सी में है 5 अगस्त 1947 गढ़वाल उत्तरांचल और डी में है 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए में है पहाड़ को, बी में है व्यक्ति को, सी में है वृक्ष को और डी में है सैनिक को। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी यानी वृक्ष को। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? ये जो कविता है इसमें कवि किसको बचाने की बात करता है? ऑप्शन ए में है घर को, बी में है शहर को, सी में है देश को और डी में है सभी को। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी को बचाने की बात करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन ए में है बुढ़ा व्यक्ति, बी में है बुढ़ा चौकीदार, सी में है सिपाही और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बुढ़ा चौकीदार। बुढ़ा चौकीदार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए में है डंडा से, बी में है राइफल से, सी में है तीर से और डी में है भाला से। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राइफल से। ऑप्शन नंबर बी यानी राइफल से। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए में है दीपशिखा, बी में है ग्राम्या, सी में है इन दिनों और डी में है चिंता। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इन दिनों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धूप में, बारिश में, गर्मियों में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? ऑप्शन ए में है लौटकर आऊंगा फिर,
बी में है मेरे बिना तुम प्रभु, सी में है एक वृक्ष की हत्या और डी में है हिरोशिमा। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एक वृक्ष की हत्या। इसी पाठ का ये पंक्ति है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नगर संवेदना की कवि है। नगर संवेदना की कवि कौन है? ऑप्शन ए में है वात्स्यायन अज्ञे, बी में है बीरेन डंगवाल, सी में है कुंवर नारायण और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी यानी कुंवर नारायण। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्थता को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में है एक वृक्ष की हत्या, बी में है अक्षर ज्ञान, सी में है प्रेम ऐडी श्री राधिका और डी में है हमारी नींद। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। किसको? ऑप्शन ए में है पत्ते, बी में है फूल, सी में है फल और डी में है वृक्ष। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी यानी वृक्ष। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन इस पाठ का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? ऑप्शन ए में है कवि, बी में है पिताजी, सी में है वृक्ष और डी में है दादाजी। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वृक्ष। तो इस पाठ में जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।